रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आ जाओ, आज की है मैथ्स की क्लास। एक्सरसाइज है 1.2 और 1.2 का हमने करना था क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना था, 3 तक हमने कर लिया था। चलो भाई सारे आ जाओ, चलें जी। क्लास है हमारी। वाह क्या बात है, मार्कर नहीं लिख रहा। ओके अच्छा जी, एसएससी 2 की हमारी क्लास है और आज है हमारी मैथमेटिक्स की क्लास और बोर्ड है हमारा भी GFBIAC। और टुडे इज़ योर एक्सरसाइज 1.2। लास्ट टाइम वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। आज हम करेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 से कोशिश तो रहेगी 6 से 7 सवाल हम कर लें, लेकिन 6 लिख लेते हैं। लेट्स सी के कहाँ तक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक हम करते हैं। चलो सारे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द प्रोडक्ट of each complex number and its conjugate ठीक है ना, उसका conjugate भी मालूम करना है and its conjugate। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है और जिसमें आपको प्रोडक्ट मालूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का और फिर इसको कॉन्जुकेट भी करना है। अच्छा, फर्स्ट है हमारे पास 4। फर्स्ट पार्ट में है 4 और बी पार्ट में है जी हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो चलो बुक को करते हैं साइड पे। हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट मालूम करना है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और फिर उसका कॉन्जुकेट करना है। कॉन्जुकेट का मतलब मैंने बताया हुआ है तुम्हें। कॉन्जुकेट का मतलब है कि जो है इमेजिनरी पार्ट का तुमको साइन चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या, हमने इसको सपोज़ कर लो z सपोज़ कर लो। चलो इसको लेट z इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे। 4 हमारा क्या चीज़ है, इसमें रियल पार्ट है। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला है कि अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो फिर हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो हमने इसको z सपोज़ कर लिया। z सपोज़ करने के बाद हमने इसको क्या कहा कि भाई ये 4 जो है हमारा रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ ना हो तो फिर 0 आयोटा हमने लिखा। अच्छा, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका कॉन्जुकेट भी करना है। तो लेट्स डू द कॉन्जुकेट ऑफ इट। तो सबसे पहले हम कर लेंगे कॉन्जुकेट और फिर प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसका कॉन्जुकेट मालूम करेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। जब आप कॉन्जुकेट मालूम कर लें देन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉन्जुकेट का सिंबल ज़रा देख लें। कॉन्जुकेट का सिंबल क्या होता है, z के ऊपर बार आ जाता है। ठीक है, और हमने देखा हुआ है कि कॉन्जुकेट में मैंने तुम लोगों को बताया हुआ भी है कि सबसे पहले तुमने क्या कर देना, जब z के ऊपर बार आया तो इसके ऊपर भी आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि व्हाट वी आर डूइंग द कॉन्जुकेट ऑफ इट। तो 4 + 0 आयोटा पे भी तुमने ये कॉन्जुकेट का सिंबल लगा दिया। सही है। अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ स्टेप बता दिया कि ऐसे होता है, क्योंकि बुक से स्टेप्स बताने हैं। तो हमने z सपोज़ किया, 4 इज़ अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं था, तो यू हैव टू राइट 0 आयोटा। इसका कॉन्जुकेट किया। कॉन्जुकेट में क्या करना पड़ता है कि कॉन्जुकेट का साइन है ये जो बार आया हुआ है, और फिर अब नेक्स्ट में हम ये शो करें कि कॉन्जुकेट हमने कर दिया। कॉन्जुकेट हमने कैसे कर दिया कि हमने क्या करना है कि ये आपका जो z बार है हमने ले लिया था। अच्छा, इसको z बार कर दिया ना, तो हमारा जो z बार का आंसर आया है दैट इज़ 4 और ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अपोजिट आता है। कॉन्जुकेट का मतलब यह है कि यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अगर अपोजिट साइन लगाना होता है। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, अगर ये इमेजिनरी के साथ प्लस है तो अब ये माइनस हो गया। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमने कॉन्जुकेट मालूम किया, अब हम क्या मालूम करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए कैसे मालूम करेंगे, z डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये मिटा दूँ मैं, z डॉट z बार। ठीक है ना, इनको आपने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, दैट इज़ 4 + 0 आयोटा। ठीक है,
और डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 माइनस 0 आयोटा से। सही हो गया। तो अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस लगा रही हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ। वेयर इज़ द डस्टर। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं, 0 आयोटा स्क्वायर। अब आपने जो है अपनी ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 4 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16, ठीक हो गया। और अब क्या आ जाएगा, 0 आयोटा स्क्वायर। तो 0 के ऊपर भी स्क्वायर है, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। ये आ गया आपका 16 माइनस 0 तो छोड़ दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो 0 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 में 0 को प्लस करेंगे तो योर आंसर विल बी 16 0 कह रही हूँ, 16 हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हो गया, अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट बी कर रहे हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। लेट्स चेक इट आउट। चलें जी, ये पार्ट 1 था, अब इसका हम पार्ट 2 करते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी इसका जी क्या है, 1 माइनस आयोटा। सोल्यूशन लिख लेते हैं। चलो चलें, लेट हम कर लेते हैं इसको। हमने z मान लिया, z हमने सपोज कर लिया, z हमने ले लिया 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब ज़ाहिर है पहले मैंने तुम्हें बता दिया है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसका कॉन्जुकेट मालूम करोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्जुकेट मालूम करना। सेकेंडली फिर तुमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, कॉन्जुकेट फाइंड आउट कर लेंगे। कॉन्जुकेट, ठीक हो गया। कॉन्जुकेट कैसे मालूम करते हैं भाई, कॉन्जुकेट का साइन क्या होता है, z बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा और उसके ऊपर साइन लग जाएगा कॉन्जुकेट के। तो z बार का आंसर क्या आया, 1। और मैंने तुम्हें बोला है कि कॉन्जुकेट करते हुए इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। तो दिस इज़ योर कॉन्जुकेट पार्ट, कॉन्जुकेट प्रोसेस। अब क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट किसका मालूम करना है, z और z बार का। तो सबसे पहले z लिखा, फिर z बार लिखा, ये कॉन्जुकेट का साइन है। और z की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और z बार को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट मालूम करना था। लेकिन बिफोर दिस प्रोडक्ट तो जब मालूम करते हैं ना, जब हमारे पास z की वैल्यू तो दी हुई है, जब कॉन्जुकेट कर लेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ। तो अब आ गए थे 1 प्लस आयोटा, z बार की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 प्लस आयोटा। अब क्या करोगे, देख रहे हो कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही है, 1 1 सा 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं बता देती हूँ, दैट इज़ -1, है ना। ये पुट कर देंगे हम यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1। अब क्या हो रहा है, ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो दैट्स योर आंसर। समझ में आ गई सबको। तो इसी तरह फिर आपने तमाम पार्ट्स करने हैं। पार्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, ए और बी हो गए। लेट्स डू द सी और डी पार्ट। चलो जी, देख लेते हैं कि सी और डी में भी क्या है। सारे आ जाओ भाई, हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर। तुम लोग बहुत डीमोटिवेट करते हो यार। कल की क्लास ज़ाहिर है कि नहीं हुई, 10 मुहर्रम था। हाउ मेनी, ओके। अपने दोस्तों को भी बताओ यार, देयर इज़ अ चैनल नेम्ड एज नरगिस बानो एकेडमी, कम एंड जॉइन द क्लासेस। बायो की क्लास का कोई पूछ रहा था, मैसेज आया था मेरे पास कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ही आपने कराया है, आगे कहाँ है। तो ऑब्वियसली पर वीक एक ही क्लास होती है बायो की, और अभी तक 2 ही क्लासें हुई हैं। तो मैंने जो है 9 क्लास का ये मुझे मैसेज आया था। अगर वो बच्चा सुन रहा है तो अभी फर्दर जो है समझाया जाएगा उसको। खैर 10th वाले देखें कि सी पार्ट है 7 आयोटा। तो ज़ाहिर है कि हमें सबसे पहले इसका कॉन्जुकेट फाइंड आउट करना है। इसको लेट करके या सपोज करके लिख लो कि लेट मार्कर की ख़त्म हो रही है भाई साहब। लेट z इज इक्वल्स टू 7 आयोटा, ठीक है, 7
आयोटा। अब इसका हमने क्या कर लेना है बच्चों, कॉन्जुकेट कर देना है, ठीक है। कॉन्जुकेट कैसे करते हैं, जेड बार करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जेड आयोटा तो है, जेड की वैल्यू क्या है, इसका रियल पार्ट हमें पता है? तो रियल पार्ट अगर अभी जैसे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं था, हमने ज़ीरो लिखा था, तो अब अगर रियल पार्ट ना हो तो ज़ीरो लिखो। तो अब लिखोगे 7 आयोटा, बिकॉज ज़ीरो इज़ व्हाट, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट। और 7 आयोटा इज़ व्हाट, इमेजिनरी पार्ट एंड बोथ फॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। तो फिर अगर रियल पार्ट नहीं है तो आपने ज़ीरो लिखना है, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ज़ीरो आयोटा लिखना है। कॉन्जुकेट कर लेते हैं, 0 + 7 आयोटा पे बार आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कॉन्जुकेट का मतलब, ये तो सिर्फ अभी आपने साइन लगाया, अब इसको सॉल्व भी तो करना है। तो कॉन्जुकेट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस में है तो अब क्या लिखोगे, इसको माइनस में लिखोगे, -7 आयोटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करें जो कि हमारा प्रोडक्ट मालूम करना था। तो प्रोडक्ट में क्या करना है, जेड बार, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, जेड बार, जेड की वैल्यू क्या है भाई, कहाँ है, ये रहा 0 + 7 आयोटा। और जेड बार यानी कॉन्जुकेट की वैल्यू है 0 - 7 आयोटा। अगेन व्हाट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, a + b a - b होल स्क्वायर, a + b a - b, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के। तो यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, ज़बान लड़खड़ा जाती है क्योंकि तुम्हें पता है कि 9 की क्लास भी 7 बजे से लेके 9 सवा 9 बजे तक होती है, तो दैट्स वाई आई एम वेरी टायर्ड। तो 0 के ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर, और यानी कि a का स्क्वायर हो गया या -i, और ये 7 आयोटा का स्क्वायर हो गया, ऐसे ही है। तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट, 0 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 से क्या हो गया 49, और ये स्क्वायर आयोटा पे भी है तो आयोटा पे भी स्क्वायर आ गया 0। अच्छा, -49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो ये आ जाएगा 0 - प्लस, ठीक है, 49 × 49 एंड योर फाइनल आंसर इज़ 49। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। लेट्स मूव टू द, इसको भी मिटा लेते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाए। ये सामने रखा हुआ है आपके, सारे पार्ट इसी तरह होंगे। डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट है 6 - 2 आयोटा। स्पीड में करेंगे ताकि हमारी जो है कुछ क्वेश्चन बचें, जो कि पीर वाले दिन मैथ्स की क्लास में 1.2 भी तुम्हारी ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। तो लेट, ये सेकंड वीक था शायद आपका, लेट z = 6 - 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसका कॉन्जुकेट कर रहे हैं। कॉन्जुकेट करने के लिए z पे बार लगेगा, 6 - 2 आयोटा पे भी बार लगेगा। दिस इज़ अ साइन ऑफ कॉन्जुकेशन। अब व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने कॉन्जुकेट का मतलब चेक किया कि यार कॉन्जुकेट का मतलब है चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, और -2 आयोटा है जो कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ माइनस की साइन है तो अपोजिट साइन आ जाती है विच इज़ प्लस का 2 आयोटा। अब ये कॉन्जुकेट का साइन हट जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कॉन्जुकेट के बाद हमें प्रोडक्ट मालूम करने को कह रहा था सवाल में। नेक्स्ट पार्ट ये है कि z और z बार का आपने प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है। तो z और z बार का प्रोडक्ट मालूम करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। z और z बार का आपको प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। z की वैल्यू क्या है भाई, 6 - 2 आयोटा, और 6 + 2 आयोटा आपकी z बार की वैल्यू है। तो बस फार्मूला लगाएंगे, a² - b² = एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो 6 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 6 × 36। ये स्क्वायर जो था ये 2 पे भी है, 2 × 2 = 4। ये स्क्वायर आयोटा पे भी है, आयोटा का स्क्वायर। सही हो गया। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1। तो 36 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 36 माइनस प्लस 4 × 1 = 4। 36 और 4 कितने हो जाते हैं 40। तो 40 इज़ योर आंसर। तो बच्चों बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। वंस यू डू द प्रैक्टिस इट विल बी ईजियर फॉर यू। डी पार्ट हो गया। लेट्स मूव टू द ई पार्ट ऑफ इट। क्वेश्चन 4 का ई पार्ट पे आ जाते हैं। या मुझे इंक भी ला दो और साथ में उसको खोलने के लिए कीज़ भी ला दो। आई एम ब्रिंग द वाटर एज वेल। ओके, ई पार्ट, इंक भी अभी ख़त्म होनी थी।
10 + 9 आयोटा, ठीक हो गया। सोल्यूशन कर रहे हैं, z सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। सपोज z = 10 - 9 आयोटा। लेट्स डू द कॉन्जुकेट ऑफ इट, ठीक है। कॉन्जुकेट में साइन लगाओगे कॉन्जुकेट की z पे, और ये 10 - 9 आयोटा पे कॉन्जुकेट की साइन आई। नाउ सॉल्व इट। 10, और मैंने बार बार कहा है, इन अ कॉन्जुकेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द अपोजिट साइन, ठीक है, ऑफ इमेजिनरी पार्ट। माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 9 आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सवाल में भी लिखा है, पहले कॉन्जुकेट करेंगे और फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में आपने z.z बार का फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। तो z, ठीक है, ये आ गया। z की वैल्यू क्या है भाई साहब, 10 माइनस, मिटा देती हूँ, 10 बहुत ही वाहियात लग रहा है, 10 - 9 आयोटा, और z बार की वैल्यू है 10 + 9 आयोटा, ऐसे ही है। अब ऑल यू नीड टू डू इज़ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ प्लस एंड माइनस। a + b, a - b = a² माइनस का b²। तो 10 जो है हमारा a है, 10 का स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 10 10 सा होता है भाई 100, 9 9 सा होता है 81, 81 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब तो तुम्हें रट गई होगी, -1 होती है जब सब्स्टिट्यूटेड। 100 - 81 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 100 माइनस माइनस प्लस 81, 100 में 81 को प्लस कर देंगे तो 181 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये पार्ट हो गया बच्चों ई। लेट्स डू द पार्ट, इसका नेक्स्ट जो है पार्ट एफ भी रहता है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। पानी पी लें जब तक आप इसको निहारो, पानी पीते हैं। और पानी भी साथ साथ पीते रहते हैं। पार्ट एफ पे आ जाते हैं ताकि स्पीड में आपको बहुत सारा समझा दिया जाए। लाइव सेशन के बाद कमेंट्स में जो लोग पढ़ने आए हैं वो मुझे ज़रूर बताया करें कि उनको कैसा लग रहा है, उनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक पॉजिटिव कमेंट आप ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन हो, ठीक हो गया। तो चलो अब हमारा जो था यार, क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट कर रहे हैं। इंक भरते हैं इसके अंदर, ज़रा सा ये एफ पार्ट हो जाए। तो चलो सवाल है -4 - 11 आयोटा। तो हमने इसको z सपोज कर लिया, -4 - 11 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुकेट कर रहे हैं, कॉन्जुकेट कर देंगे। कॉन्जुकेट का साइन मैंने बताया है z बार, -4 - 11 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुकेट का सिंबल लग गया। नेक्स्ट क्या होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बार हट जाएगा और तुम्हें पता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगा। -4 जो है माइनस का 11 आयोटा इज़ इमेजिनरी पार्ट, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 11 आयोटा। अब आपने क्या मालूम करना है बच्चों, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब है कि z और z बार को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना, क्योंकि हमें यही सवाल में बोला था कॉन्जुकेट फाइंड आउट करना है, एंड यू हैव टू डू द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये z बार हो गया, z की वैल्यू ये थी -4 माइनस का 11 आयोटा, ठीक है। और z बार की जो वैल्यू थी दैट इज़ -4 प्लस का 11 आयोटा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे बताओ कि ये माइनस माइनस दोनों सेम है ना, एक दफ़ा यहाँ माइनस एक दफ़ा प्लस में, तो आपने a² माइनस के b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ आ गया -4 और स्क्वायर -11i², तो माइनस 2 बार माइनस माइनस प्लस 4 4 सा 16, तो ये 11 भी 2 बार 11 11 सा 1 to 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपने यहाँ पुट कर दी। तो 16 - 1 to 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये आ गया 16 माइनस माइनस प्लस 1 to 1। 1 to 1 में 16 को तुमने ऐड कर देना है, कितना होगा 4 1 7 137। आंसर क्या आ गया, अभी यार इसमें इंक भरनी है, 137 भरते हैं इसमें इंक पहले, 137 इज़ योर आंसर, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। एक ही तरीके से हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने क्या किया,
हमने सबसे पहले इसको z सपोज किया, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया था। फिर हमने फर्स्ट स्टेप में कॉन्जुकेट किया। लफ्ज़ कॉन्जुकेट का मतलब है कि हमें जो है ना आपको जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी अपोजिट साइन लगानी थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी पानी जो बचा है उसको ही पी लें। अच्छा जी, इंक भर लेते हैं साथ में। अच्छा जी, आप लोग जो है यार, मैंने आपसे कहा कि जो लोग लाइव क्लास में जस्ट पढ़ने आए हैं, चैटिंग तो खूब कर रहे हो दबा के तुम लोग, है ना। तो जो लोग प्योरली पढ़ने आए हैं वो मुझे लाइव क्लास के बाद मैसेज ज़रूर किया करें कि उनको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। मैं मैसेज खोल के देखती हूँ तो पता चलता है कि कोई भी मैसेज काम का था नहीं। लाइव क्लास के बाद किया करो, क्योंकि लाइव क्लास के बाद ही पढ़ पाती हूँ मैं, क्या समझो। इंक भर रही हूँ। अच्छा जी, चलो जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी हमने क्वेश्चन 4 किया है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। मिटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन 4 आई होप के समझ में आ गया होगा सबको। चलें, लाइव क्लास के बाद ज़रूर मैसेज करिएगा, क्योंकि अभी जो है बहुत ही कम जो है मेरी नज़र मैसेज की तरफ जाती है, ठीक है। और बाद में अगर आपने कुछ समझना हो पीछे से या व्हाटएवर, कोई जो है एक्सरसाइज रिवाइज करानी हो तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन मुझे लाइव क्लास के बाद मैसेज करो। अच्छा जी, क्वेश्चन हो गया हमारा 4। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन 5 है कि इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू, ये किससे किताब, ये तो जो है ना पेन फेरा हुआ इसमें, z2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा है शायद ये ना। z2 की वैल्यू हमारी, बल्कि हाँ इज इक्वल्स टू लगा हुआ है, 2 प्लस आयोटा है, ठीक है। z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, z1 हमारा है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर ए पार्ट में अच्छा, शो दैट आगे लिखा है, शो दैट ए पार्ट में है कि z1 z2 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। देखो z1 और z2 आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगे और फिर इसका कॉन्जुकेट करोगे, ठीक हो गया। फिर z1 z2 आपने अलग अलग कॉन्जुकेट करा, ठीक है। अलग अलग कॉन्जुकेट करके फिर मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्वेश्चन को जब हमने लिखा तो हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें इसके अंदर करना क्या है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को दोबारा टैली कर लो कि z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, z2 है 2 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। तो उसके बाद शो दैट z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और उसको कॉन्जुकेट करना है, फिर z1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, z1 अलग से है और z2 का भी कॉन्जुकेट करना है। ओके, देखते ही समझ में आ रहा है कि वी हैव टू शो दैट का मतलब है वी हैव टू प्रूव इट। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है भाई, z1 z, ये देखो बाहर ना समझ लेना भाई तुम लोग, छोड़ो थोड़ा बाहर निकाल के लिखती हूँ। हमें प्रूव करना है कि z1 और z ये इक्वल हैं। तो खैर लेफ़्ट साइड लिया, लेकिन अभी कॉन्जुकेट नहीं किया। सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z1 और z2 को क्या कराना है, मल्टीप्लाई। तो z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, और z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। सही हो गया। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल ही अलग वैल्यू है। 1 माइनस 2 आयोटा है और यहाँ 2 प्लस आयोटा है, ठीक है। तो z, अरे z तो बिल्कुल ही अंदर चला गया, ये रहा z1 z2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि 1 को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ओके, 1 को मल्टीप्लाई करा, ऐसे लिखना है,
1 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा से, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 प्लस आयोटा से, अब -2 आयोटा से 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करा। तो समझ में आ गई आपको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपने 7 में पढ़ा हुआ है, पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई, फिर -2 आयोटा से सबको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 आयोटा आंसर आ जाएगा, है ना। 1 लिखना चाहें तो लिख लें, -2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस प्लस -2 आयोटा स्क्वायर आ गया, सही हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम ये करने वाले हैं कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाने वाले हैं, और ये 2 हो गया। अब यहाँ देखो ये माइनस की साइन आएगी, 4 बड़ा है, मैंने बार बार कहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में से 1 गए, 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने लगी हूँ जो कि -1, ठीक हो गया। चलो 2 -3 आयोटा माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, ये भी प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 है, 2 और 2 क्या हो गया 4, तो यहाँ 4 -3 आयोटा आपका आंसर आया। अभी तक तो हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, हमने तो क्या किया, हमने तो ये जो था हमारा सवाल Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हम इसका कॉन्जुकेट कर देंगे, यहाँ लिख भी लेते हैं हमने किया क्या था, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करें, अब आपने कहा कि भाई अब हम कॉन्जुकेट करेंगे, ठीक है, टेक कॉन्जुकेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉन्जुकेट करेंगे, Z1 और Z2 कॉन्जुकेट, होल कॉन्जुकेट है, दोनों के ऊपर है, ठीक है, कंप्लीट, और 4 -3 आयोटा के ऊपर कॉन्जुकेट है। अब या जाहिर है कि इनके ऊपर तो कॉन्जुकेट रहेगा Z1 Z2 के ऊपर, और यहाँ से कॉन्जुकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने तुम्हें बताया है कि कॉन्जुकेट के अंदर इमेजिनरी जो साइन होती है अपोजिट साइन आ जाती है, -3 है तो +3 आयोटा आ गई, सही है। दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड आंसर। नाउ बिकॉज वी हैव टू शो दैट का मतलब क्या होता है, वी हैव टू प्रूव इट, हमें प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या लिया, Z1 Z2, और अगर दोनों का आंसर हमारा सेम आया तो इट मीन्स दे आर इक्वल, और वो वैसे कह रहा है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। अच्छा, यानी कि ये कॉन्जुकेट है, देखो Z1 का कॉन्जुकेट क्या होगा, कहाँ गया भाई सब Z1, ये रहा 1 -2 आयोटा, ठीक है, इसका कॉन्जुकेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुकेट क्या आएगा, 1 + 2 आयोटा, है ना, समझ आ रही है। तो आपने क्या किया है, ये देखो सारा मिल रहा है ना, ये मैंने कहा कि ये जो Z1 हमने कॉन्जुकेट किया तो 1 -2 आयोटा है, इधर ही लिख देती हूँ, माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुकेट में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं तो ये खुल जाता है। नेक्स्ट आ जाओ Z2, ठीक है ना, नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि ये हमारे पास Z2 का आपने कॉन्जुकेट करना है, Z2 कहाँ है भाई, 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुकेट का साइन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 2, इमेजिनरी पार्ट है प्लस आयोटा तो यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा, सही है। दोबारा देख लो, हमने क्या किया, हमारा कॉन्जुकेट करने में 1 + 2 आयोटा आया और यहाँ आ गया 2 - आयोटा। अब क्या कह रहा था कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 Z2 इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। Z1 की वैल्यू क्या आई है, ये रही 1 + 2 आयोटा, ठीक है, Z1 की वैल्यू आई है 1 + 2 आयोटा, और ये Z2 की वैल्यू आई है 2 - आयोटा, सही है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का यही तरीका, 1 से सबको कर दो मल्टीप्लाई, फिर 2 आयोटा से सबको, तो मैं 1 से पहले कर रही हूँ 2 - आयोटा को, कितना मोटा लिख रहा है, मोटिवेट ही नहीं कर रहा, ओके साफ कर लेते हैं इसको, 1 - 2, अच्छा 1 से सबको किया 2 - आयोटा, उसके बाद 2 आयोटा से किया किसको, 2 - आयोटा को, ऐसे ही था ना 2 - आयोटा, 1 2 ज़ा 2 -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा आ गया, सही है, प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस माइनस -2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू
-1 होती है, सबको बताया हुआ है, सही है। तो यहाँ आ गया 2, ये प्लस की साइन आई, सही है, प्लस की साइन आई है, क्योंकि 4 में से 1 गए तो क्या बचेगा, 4 में से 1 गए तो 3 आयोटा बचेगा, सही हो गया। अब यहाँ आ गया -2 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 2 प्लस का 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, सही हो गया। चलो अब क्या करने वाले हैं हम, हमारे पास अब क्या करना है हमें, अब ये देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, क्या लिख रही हूँ, अब क्या हुआ ये देखो, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है प्लस का 3 आयोटा, सही हो गया। ओके, तो ये वाला हमारे पास हमने ये शो करा कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल कैसे हो रहा है राइट के। यहाँ पे ये प्लस का 3 आयोटा आ रहा है और यहाँ पर माइनस का 3 आयोटा है, कोई साइन में तो गड़बड़ नहीं हुई, लेट मी चेक। ओके, प्रोसीजर यही रहेगा, बस सिर्फ देख लेना कि कहीं एरर तो नहीं हो गए। Z1 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 में 2 प्लस इसका कॉन्जुगेट किया 2 माइनस आयोटा, माइनस है तो प्लस किया 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 1 मल्टीप्लाई करा 2 माइनस आयोटा से, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। ये 2 आ गया, ये प्लस की साइन है हमारी, ठीक है। अब मैं ज़रा सवाल को देख लें कि तुम्हारे गलत तो हमने नहीं किया ना, सवाल तो हमारा सही उतरा है, ऐसा तो नहीं है कि ये माइनस का 2 है, क्योंकि किताब में थोड़ा सा एरर आ रहा था, देख लेते हैं। तो प्रोसीजर तो यही होना चाहिए, 2 1 ज़ा 2 और आयोटा, और यहाँ माइनस आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ माइनस आ रहा है। वैसे तो बज़ाहिर देखने में कोई एरर लग नहीं रहा, लेकिन चेक इट आउट फॉर कि वैसे तो कोई एरर है नहीं है, लेकिन फिर भी द आंसर इज़ नॉट सेम, आई थिंक देयर मस्ट बी इशू। इसको दोबारा देख लेंगे हम, फिर आपको बता देंगे वैसे कि इसके साथ क्या था, लेकिन आंसर शुड बी इक्वल, आंसर इक्वल आया था, ठीक है। ये रहा, अरे इक्वल तो है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये रहा आंसर, मैं ऊपर देख रही हूँ, इस आंसर को देख रही हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। ये देखो आया हुआ तो है, भेजा ख़राब हो गया, मैं इसको देख रही हूँ, आंसर ये रहा, लेफ़्ट हैंड साइड, ये देखा ही नहीं कि कॉन्जुगेट भी कर रहा हुआ है मैंने, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है भाई, सही है, ये रहा आंसर। वही मैं देख रही हूँ कि एरर्स तो कहीं पे भी नहीं किए, आंखें खोल के किए, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट किया था तो 4 + 3 आयोटा था, ये रहा 4 + 3 आयोटा, यानी कि आंसर सही हो गया, सही हो गया भाई, कोई आंसर सही है। लेट्स मूव टू द अदर पार्ट, क्योंकि नीचे कॉन्जुगेट किया तो वो नज़र नहीं आया। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट 2 है, जेड स्क्वायर वाला, ये जो डिवीज़न वाला है। चलो भाई, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूव हो गया था, तो बहुत आसान। गलती के एरर्स क्या हो जाते हैं, अगर एग्ज़ाम में हो तो देख लेना कि कॉन्जुगेट वगैरह सही किए कि नहीं, क्योंकि प्रोसीजर तो आपको आता ही होगा, लेकिन बस ये छोटे छोटे साइंस के एरर्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। चलो क्वेश्चन को करते हैं आगे कॉपी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अच्छा जी, ओके, क्या है भाई, पार्ट बी है हमारे पास, Z1 ये पूरे पे डिवाइडेड बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, मार्कर बहुत मोटा लिख रहा है भाई, यहाँ पे नहीं है ब्रैकेट, और फिर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और ये आ गया इसके ऊपर साइन। ओके, लेट्स चेंज अ मार्कर, तो Z1 Z2 और Z1 अपॉन Z2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, लेकिन क्या कह रहा है कि भाई आपने
इसको डिवाइड करना है। तो कॉन्जुगेट तो आप बाद में करोगे, कॉन्जुगेट आप बाद में करोगे, सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। Z1 को Z2 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मैं ले रही हूँ, और Z1 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक हो गया, 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ओके, सही है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जब, अगर याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब हम इमेजनरी जो हमारा डिनोमिनेटर में इमेजनरी आ रहा हो, इमेजनरी पार्ट आ रहा हो डिनोमिनेटर में, तो मैंने आपको बताया था कि क्वोशंट हो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, तो हमें जो है ना इमेजनरी पार्ट को रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट करना पड़ता है, जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कराते हैं, किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बात समझ में आई। मुझे जो है इमेजनरी पार्ट डिनोमिनेटर से हटाना है, तो क्या करना होगा, आई हैव टू डू द कॉन्जुगेट प्रोसेस। और कब करते हैं, जब क्वोशंट यानी कि डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो पिछला हमने समझा था उसमें मैंने बहुत ब्रीफ समझाया है। तो 2 प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट कब कर रहे हैं यहाँ पर, और कॉन्जुगेट में मैंने तुम्हें सिखाया है कि इमेजनरी पार्ट का अपोजिट साइन आ जाता है, प्लस है तो माइनस आ गया, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई करा दिया कॉन्जुगेट से, आसान में, टू रिमूव द इमेजनरी पार्ट। तो ये करा, ये प्रोसेस मैंने तुम्हें पहले भी क्वेश्चन जाके देखो पिछली स्ट्रीम में मैंने समझाया है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो पहले वही वाली बात कि 1 ये सब डिफरेंट है, तो 1 को पूरे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 आयोटा को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 माइनस आयोटा, बिकॉज दे आर डिफरेंट। तो यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो दोबारा देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने किया है, क्योंकि हमारे पास Z1 अपॉन Z2 क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, क्वोशंट में था, डिवीजन में था। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट करेंगे। तो क्या हुआ कि हमें जो है ना, जब क्वोशंट या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो कॉन्जुगेट करना पड़ता है, यानी कि अगर क्वोशंट यानी कि डिवीजन हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कराना पड़ता है। जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसको देख के इसका कॉन्जुगेट करा हमने। 2 प्लस आयोटा था तो इमेजनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने 2 माइनस आयोटा से किया। नीचे देखो, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट ओपन की, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा, माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हैं, नीचे देखें तो 2 2 ज़ा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, सही हो गया। अब आपने सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगी हुई है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुमने रख देना है, आज मार्कर बड़े तंग कर रहे हैं। आयोटा स्क्वायर, ओके, 2 माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है, 2 माइनस है, साइन माइनस की आएगी, करेंगे प्लस, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 आयोटा, यहाँ आ जाए प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है -1 होती है ना। तो जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दो, फिर 4 रख दिया, माइनस रख दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखने वाले हैं -1, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ही हम चल लेते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना भी तो है तुम्हें। तो ये 2 आ गया, माइनस का 5 आयोटा हो गया, प्लस माइनस का क्या आ गया 2, ठीक है, 2 माइनस का 5 आयोटा, ये प्लस -2 हो गया। नीचे आ जाएँ तो 4 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 आ गया, सही हो गया। अब यहाँ पे जो इसका आंसर आया है, 2 से 2 कट गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 5 -5 आयोटा, और ये 4 और 1 5 आ गया। अगेन क्या हो रहा है, 5 से 5 कट गया तो आंसर आया माइनस आयोटा, है ना। अब तुम्हारा सवाल देखो ज़रा, अब जो आंसर जो तुमने डिवाइड करा दिया, अब उसका कॉन्जुगेट कर दो। क्या कर दो भाई, ये जो Z1 अपॉन Z2 चल रहा था,
Z1 अपॉन Z2 चल रहा था, ये देखो माइनस से 5 कट गया, माइनस आयोटा आ गया। अब ये Z1 अपॉन Z2 था, यहीं पे मैं कर रही हूँ ताकि वो राइट हैंड साइड कर सकूँ। अब यहाँ पे उसने कहा कि जब तुमने डिवाइड करा दिए, ये सब क्या था, Z1 अपॉन Z2, इसका कॉन्जुकेट कर दो। कॉन्जुकेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो ना, है ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। यहाँ तो तुम्हारी आंसर वैल्यू आई -1, तो यहाँ पे भी मैंने इसका कॉन्जुकेट कर दिया, यानी साइन लगा दी कॉन्जुकेट की। तो अब ये क्या हो जाएगा, -1 से अब ये प्लस का आयोटा इज़ योर आंसर। योर आंसर इज़ व्हाट, प्लस का आयोटा। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, लेट्स डू द राइट हैंड साइड। अब हम इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करते हैं। ओके, राइट हैंड साइड पे इसका है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, ये देखो लिख दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था प्लस आयोटा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर भाई हमारा क्या दिया हुआ है, यहीं से लिखें, Z1 अपॉन Z2 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, पूरे के ऊपर Z1, और सवाल देख रही हूँ कि हाँ इस पे भी लगा हुआ है, ओके इसके ऊपर भी लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, Z1 और Z2, यानी दोनों का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का यानी कि इन दोनों का कॉन्जुकेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कर लें, Z1 का कॉन्जुकेट करना, चलो डायरेक्ट नहीं करते, 1 - 2 आयोटा है ना, Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, Z1 का कॉन्जुकेट करना है, तो यहाँ कॉन्जुकेट का सिंबल लगा दिया। नीचे आओ तो यहाँ Z2 के लिए भी ये कॉन्जुकेट लगा हुआ है, तो Z2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या किया, Z1 के ऊपर भी बार है और Z2 के ऊपर भी कॉन्जुकेट है। अब यहाँ से कॉन्जुकेट को सॉल्व करेंगे और साइन खुद हट जाएगी। कॉन्जुकेट रिमूव करने के लिए, कॉन्जुकेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ का जो साइन है वो अपोजिट साइन लगता है। ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, और अगर ये आपका क्या है भाई, इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। ऐसे ही है। ठीक है, 2 माइनस आयोटा, सही से लिख दूँ। अब तुम फिर से रिकॉल करो कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जब क्वोशंट हो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो वी हैव टू डू द कॉन्जुकेट। क्यों, क्योंकि हमें रिमूव करना होता है डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 लिखा, माइनस का आयोटा था तो जाहिर है इसका कॉन्जुकेट कराएंगे तो ये प्लस का आयोटा हो जाता है, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करते रहना है, क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर देखो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो यहाँ फार्मूला तो नहीं लग रहा है, नीचे फार्मूला लग रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, आयोटा इधर भी, आयोटा इधर भी, या माइनस है प्लस, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फार्मूला तो लग गया 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर दो जो है टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 1 को इस सब से मल्टीप्लाई, 1 को इन सब से मल्टीप्लाई, फिर प्लस के 2 आयोटा से 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 1 सा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। सही हो गया। चलो जी, अब यहाँ आ जाएं तो नीचे ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 रख देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे। सही है, तो ये आ गया 2 प्लस 4 और 1 कितना हो गया, 5 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सही है, अब क्या करना है, यहाँ आ जाएं, वो कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया। चलो, ये 2 हो गया, प्लस का 5 आयोटा हो गया, प्लस माइनस, माइनस का 2, और ये 4 प्लस माइनस माइनस। सही हो गया। दोबारा देख लें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रखी थी, माइनस का 1। ओहो, ये हमेशा से गड़बड़ हो जाती है। यहाँ देखो, ये माइनस का था ना, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया था। ये देखो फॉर्मूला किसका था, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो माइनस आया था, यह माइनस आया था, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक हो गया। अब देखो क्या हो सकता है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 एक कैंसिल हो गया, ये आया 5 आयोटा और नीचे आया 4 और 1 5,
5 से 5 कट गया, आयोटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो नीचे भी कॉन्जुकेट करा है, ये वाला आंसर नहीं है माइनस का आयोटा, बल्कि नीचे कॉन्जुकेट किया है। तो हमारा इसका भी आंसर क्या आया, Z1, ये Z2 कॉन्जुकेट का आंसर क्या आया, उफ़ो, ये आया आयोटा। तो यानी हमने कहा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा आंसर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो ये दिस इज़ अ पार्ट बी। ओके, अब हम करेंगे पार्ट सी को। पार्ट बी भी हो गया। ये दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। टारगेट तो है कि क्वेश्चन 6 तक जाना है। लेट्स सी कि कहाँ तक जाते हैं। अच्छा जी, कितने व्यूअर्स बैठे हैं, लेट्स सी। 4 बैठे हुए हैं। ओके, पढ़ भी रहे हो, सिर्फ चैटिंग कर रहे हो। और लोगों को भी बताओ, देयर इज़ अ चैनल नेम्ड एज नरगिस बानो एकेडमी। चलो इसका सी पार्ट देख लेते हैं। इनकी बोतल जा रही है इधर से उधर। सी तीसरा पार्ट आ गया हमारा भाई, तीसरा पार्ट है क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में है एब्सोल्यूट Z1, फिर है माइनस Z1, इसका मैं बताती हूँ आपको। फिर है Z1 बार माइनस, ब्रैकेट नहीं है, एब्सोल्यूट है ये, माइनस Z1। अब ये देख लूँ कि सही किया है। Z1 इज इक्वल्स टू माइनस Z1 इज इक्वल्स टू Z1 बार इज इक्वल्स टू माइनस का Z1 और इस पर भी बार है। अच्छा, Z1 माइनस Z1 पे बार, फिर माइनस Z1। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि इसमें Z2 कोई नहीं है। दूसरी बात कि ये तीनों के तीनों, चारों के चारों बल्कि एक दूसरे की क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही है। तो कहने का मकसद है कि ये सिर्फ आपको सिर्फ इन्होंने Z1 दिया है और Z1 में इन्होंने कहा है कि भाई चारों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। सही हो गया। तो अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि दिस इज़ अ साइन ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, ये जो साइन 11 नहीं, ये जो साइन दिया है दिस इज़ अ साइन ऑफ मॉड्यूल, या फिर हम इसे एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मॉड भी कहते हैं कट शॉर्ट में। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, ये बुक में लिखी हुई भी है। बुक में इसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ Z की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ A² प्लस का B² इज़ द फार्मूला फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी होगी। यही फार्मूला है जो हम अप्लाई अभी करेंगे मॉड के लिए। सही है, तो दोबारा सुन लें कि देयर इज़ अ फार्मूला गिवन इन योर बुक। मॉड का फार्मूला, एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला आपको गिवन है, जो आपको याद करना भी बहुत आसान है, जिसमें मॉड ऑफ Z, ठीक है, मॉड ऑफ Z हम जो है इक्वल है A² प्लस का B²। ठीक है, और ये कह रहा है कि बुक में ही लिखा है कि फॉर Z इज इक्वल्स टू A प्लस B आयोटा के लिए है। तो चलो आयोटा इसमें लिखते नहीं है, देखो A और B का जस्ट स्क्वायर कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह रहा है कि अगर हमारे पास Z1 दिया हुआ है इसने, ठीक है, तो अगर Z1 दिया है और Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 2 आयोटा। ठीक हो गया, 1 - 2 आयोटा। देन फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर हमने कहा ये, बल्कि Z1 हमारे पास छोड़ो, Z1 की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो अगर हमें ये दिया हुआ हो तो हमें क्या मालूम करना है, हमें मॉड लेना है। ठीक है ना, तो हमें Z1 इज इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा, और हमें Z1 का क्या लेना है, ये देखो इधर मॉड लेना है। दैट्स इट, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने लिखा Z1 इज इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा, और उसने कहा भाई मॉड ले लो, तो ले लिया मॉड। सही है, मॉड ले लिया। और मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला हमारे पास यही वाला है जो तुम्हें बता रखा है कि Z1 इज इक्वल्स टू, आपने लगाया ये जो है आपका रियल पार्ट है। ए क्या चीज़ है, दोबारा देख लो, ए रियल पार्ट है, बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये देख लो, ये ए है आपका रियल पार्ट, ये जो बी आयोटा है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा नहीं लिखना है फॉर्मूले में। तो ओके, तो ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस की साइन है फॉर्मूले के अंदर, और बी है तुम्हारे पास -2 आयोटा स्क्वायर।
ठीक है, आयोटा तो लिखना नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब अगर ये रहा 2 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखना है क्योंकि फॉर्मूले में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसने कहा कि अगर z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा हो, a रियल नंबर है, b आपका इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा नहीं लिखना है, जस्ट द नंबर्स आपने लिखे। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट को खोल देना है। आपने ब्रैकेट को ओपन किया तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, प्लस की साइन आएगी क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया। आपका आंसर क्या आ गया? √5। सही हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये क्या है? अच्छा, ये तो ये मुझे मॉड ना 11 11 सा लग रहा है। चलो अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस, ठीक है, माइनस Z1 का मॉड है। ओके, तो सबसे पहले हमने कहा कि Z1 जैसे हमने पहले कंसीडर किया था, Z1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस 2 आयोटा जो हमें गिवन है। ठीक है, इसका माइनस Z करोगे, पहले क्या मालूम करो? माइनस Z। तो Z1 की वैल्यू हमारी थी 1 माइनस 2 आयोटा, तो हमने इसका वो मॉड बाद में लेंगे, पहले हम क्या कर दें? माइनस कर दें इसको, फिर मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? इसका माइनस निकाल लिया। माइनस Z1 क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं कि हर एक, याद है मैंने जब सब्ट्रैक्शन कराया था, ईच एंड एवरी टर्म हैज़ अपोजिट साइन। प्लस का 1 है, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का है, प्लस का आ जाएगा। आसान ज़बान में सब्ट्रैक्शन में ये होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? यू हैव टू चेंज द ईच एंड अपोजिट साइन, दैट्स इट। ये हो गया माइनस का Z1। अब इसका मॉड भी तो लेना है, मॉड ऑफ माइनस Z1। ठीक है, मॉड में क्या होता है? फार्मूला लगता है, ये रहा फार्मूला, मॉड का फार्मूला। ये मुझे तुम्हें नज़र भी आ रहा है, गंदी तरीके से फार्मूला लिखा जा रहा है, बार बार ट्राई कर रही हूँ मैं सही से लिख लूँ। ये है फार्मूला, बस। ओके, तो माइनस Z1, अच्छा a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो फार्मूला आ गया और इससे गंदा नहीं हो सकता। माइनस Z1 क्या है? a स्क्वायर, a क्या चीज़ है? माइनस का 1 का स्क्वायर। अच्छा, b का स्क्वायर, b क्या चीज़ है? प्लस का 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, आयोटा इसमें नहीं आता है। ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हो भाई? माइनस Z1, अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। आपका इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? √5। तो 1 2 2 तो प्रूव हो गए। ठीक है, अब हम तीसरा प्रूफ करने जा रहे हैं। फॉर्मूला मिटा रही हूँ, बहुत ही बदसूरत लग रहा है, अब समझ में आ गई सबको। अब हम तीसरे वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या लग रहा था? मैं भी बात थोड़ी ना आ जाऊँगी। फॉर्मूला मॉड ऑफ Z का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर फॉर किसके लिए? a प्लस b आयोटा के लिए, जिसमें हमने a और b, a आपका रियल नंबर है, b इमेजिनरी पार्ट है। a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। तो 2 तो हमने प्रूफ कर लिए, एरो डाला। तीसरा और करना है। तीसरा हमें करने जा रहे थे। तीसरे में सवाल क्या है भाई? तीसरे में है कि Z1 बार, पहले तो नेगेटिव Z था, देखो बहुत ही घनचक्कर सा जो है ना, मॉड जो है कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ये माइनस का हमने किया, अब हम Z1 का बार मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? Z1 का हमें बार मालूम करने को कह रहा है, ये हमारा पार्ट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यानी मॉड ऑफ Z1 बार, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर की चीज़, यानी कि मॉड के अंदर की चीज़ क्या है? Z1 का ये मालूम करना होगा, क्या? कॉन्जुगेट। Z1 है क्या? 1 माइनस 2 आयोटा। इसका आपने पहले कॉन्जुगेट करना है, फिर मॉड करना है। आपको पता है ना कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर है Z1 का मॉड, वो कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो पहले कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कर लेंगे। ये रहा कॉन्जुगेट ऑफ Z1। कॉन्जुगेट करने में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, दैट्स इट। ये हो गया कॉन्जुगेट। ये मैंने क्या किया है? कॉन्जुगेट किया है। ठीक है, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई। अब आपने ले लो मॉड, जो आपका सवाल था। चलो, अब आपका सवाल था कि भाई Z1 मॉड। ठीक है,
अब आपने मॉड का फॉर्मूला लगाया, जो ये मैंने हसीन तरीके से लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिखा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज़ 1 का स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया, और ये प्लस की साइन है फॉर्मूले में। ठीक है, प्लस की साइन है ना, ये मैंने माइनस पत्नी की सूची में लिख दिया। Z1 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, और आपकी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई भाई, 4 और 1 5। तो ये तीसरी वैल्यू आ गई, जो कि हमारी तीसरी वैल्यू है, जिसका आंसर √5 आ गया। अच्छा जी, अब हमारा द लास्ट पार्ट जो है वो ये है, माइनस का Z मॉड। ठीक है, लास्ट पार्ट है माइनस का Z बार का मॉड करना है। ठीक है ना, माइनस का Z1 का मॉड करने जा रहे हैं अब हम। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, अगेन सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने वो मालूम करना है कॉन्जुकेट, यानी कि आपने पहले मॉड ये कॉन्जुकेट मालूम कर लें और फिर माइनस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। अब यहाँ, अच्छा मैं इसको मिटा दूँ, सबके √5 आंसर आ चुके थे। अब ये वाला जो लास्ट पार्ट है ना, मैं इधर कर देती हूँ। ठीक है, लास्ट पार्ट है जो कि है ये मॉड है भाई, मॉड है भाई, ये मॉड है, मॉड। चलो, ये लास्ट पार्ट यहाँ हो रहा है जब भी एरो से शो किया है। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या होगा, आपने सबसे पहले ये मालूम करना है Z बार। ठीक है, यानी कि कॉन्जुकेट ऑफ Z मालूम करना है, जो कि Z1 है। हमारे पास सारे Z1 थे ये। ठीक है, सारे Z1 थे, सब Z1 की वैल्यू थी। अच्छा जी, Z1 में आ जाओ भाई। Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा। कॉन्जुकेट पहले मालूम करना है, तो कॉन्जुकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहीं पे लिख लें क्या? चलो छोड़ो, Z1 ऐसे ही रहने दो, Z1 ऐसे ही रहने दो, और इसका कॉन्जुकेट करेंगे तो तुम्हें पता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, +1 + 2 आयोटा। अब क्या करोगे, अब माइनस मालूम करोगे, -Z1 नीचे करके लिख देती हूँ, -Z1, और ये कॉन्जुकेट तो हमने करा हुआ है। माइनस का मतलब है नाउ यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। प्लस का 1 है, माइनस का 1, प्लस का 2 आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा है। तो चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म। सब्ट्रैक्शन में हमने यही किया था और आपको यही बताया था। तो सबसे पहले आपको सवाल को अंडरस्टैंड करना है क्या, कि अगर ये Z1 है, ठीक है ना, सबसे पहले आपने कॉन्जुकेट करना है, फिर आपने माइनस करना है, क्योंकि पहले कॉन्जुकेट लगा हुआ है Z पे, फिर माइनस करोगे, फिर मॉड फाइंड आउट करोगे। अब हम मॉड कर लेते हैं। अब हमने इसका मॉड कर लिया है, -Z1 का मॉड्यूल, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं। फॉर्मूला लगा देंगे, A² प्लस का B² का फॉर्मूला लगेगा, A² प्लस का B² का फॉर्मूला लग जाएगा। और ये Z1 है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, -1 स्क्वायर। B की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, -2 का स्क्वायर। और अब हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। अब पहले इसको देखो, माइनस माइनस प्लस हो रहा है क्योंकि 2 इवन नंबर है, ये स्क्वायर हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। ठीक है, तो इसका अभी √5 आया है। तो चारों की वैल्यू √5 है, यानी कि इट शोज़ दैट दे आर ऑल व्हाट इक्वल। जो हमारा क्वेश्चन था, दे आर ऑल इक्वल। तो अब ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब इसका शायद लास्ट पार्ट है जो कि 4 है, फिर क्वेश्चन 6 है। तो 4th पार्ट पे भी आ जाते हैं। तो ये प्रूव हो गया 5 वाला भी। 5 का हम हाय मिटा दिया एक्साइटमेंट में कि छठा शुरू हो गया। ओह, चलो दोबारा लिखते हैं। इसका रह गया है भाई पार्ट 4। हो इसके पार्ट बी भी हैं, बहुत सारे हैं, नहीं 6 नहीं हो सकेगा, मुश्किल है, क्योंकि इसका पार्ट 4 है और फिर इसके बी पार्ट भी हैं। फिर छठा सवाल आता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी लेंदी यार क्वेश्चंस, 11 सवाल हैं इसके। चलो
पार्ट 4। इफ़ तो लिख लूँ, कहाँ गया इफ़, क्या वैल्यू थी, इफ़ Z1 मिट गया ना, Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, जबकि Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आ जाते हैं Z1, कहाँ गया सवाल, अच्छा ठीक है, सवाल तो उतारा ही नहीं। 4 पार्ट में है Z2 कितना मोटा 2 है, Z2 फिर Z2 और मॉड ऑफ स्क्वायर। ओके, अच्छा भाई, अब क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। प्रूफ करना है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, यानी Z स्क्वायर कह रही हूँ, Z2। तो तुम देख रहे हो, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, पहले Z2 का मॉड मालूम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है कि Z2 का मॉड मालूम करना है। Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और इसका मॉड कर लेना है। तो मॉड में तुम्हें मॉड कह रही हूँ, कॉन्जुकेट कर लेना है। कॉन्जुकेट ये साइन ऑफ कॉन्जुकेट है। तो सबसे पहले Z2 में तुम्हें कॉन्जुकेट करना है। कॉन्जुकेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है। 2 है तो ये प्लस का आयोटा है, तो ये माइनस का आयोटा हो गया, यानी आपने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दी, आपने कॉन्जुकेट कर दिया, दैट्स इट। अब जाहिर है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉन्जुकेट Z2 से। Z2 की वैल्यू ज़रा देखो क्या है, 2 प्लस आयोटा। ओके, Z कॉन्जुकेट वाले की क्या आंसर है, 2 माइनस आयोटा। तो बहुत आसान सा है, क्या कर देंगे, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर है ना, फार्मूला लगा दिया। एक दफ़ा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि ये फार्मूला लगा दिया। हमेशा जो है ना मेरा रोलिंग टंग जो है ना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगा दिया, सही हो गया। अच्छा जी, ब्रैकेट खोल दो, 2 to the 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू -1 है, और 4 माइनस प्लस 1, 4 और 1 5 आंसर आ गया, सही है। 4 और 1 क्या आंसर आ गया आपका, 5। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 आंसर आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड भी तो करना है। राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ Z स्क्वायर और फिर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, तो जाहिर है कि मॉड के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, सही है। मॉड पे क्या लगा है आपका, स्क्वायर लगा हुआ है, सही है। मॉड पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम मॉड ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। हम ये देखो Z स्क्वायर, ये पहले ये Z स्क्वायर और मॉड फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो मॉड मालूम करने का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, कि ये था Z इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z मालूम करना है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, और फॉर A प्लस B आयोटा, जिसमें आयोटा नहीं लिखते, A रियल पार्ट है और B आपका इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर द मॉड। तो बस फॉर्मूला लगा लेते हैं। Z2 क्या है भाई, हमारे पास वैल्यू क्या थी Z2 की, पहले हम Z2 की वैल्यू रखें ना, लिख लेते हैं ना। Z2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये तो वैल्यू है। अब इसका तुमने क्या कर दिया, मॉड। अब तुमने देखने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। A का स्क्वायर, A है रियल नंबर, 2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट के आगे जाहिर है कोई ना नंबर ही होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो ये बात तो पता ही है, तो ये मैं आयोटा ऐसे लिख देती हूँ। तो ये इमेजिनरी पार्ट के आगे जो नंबर है दैट इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर, सही है। तो Z स्क्वायर की Z2 स्क्वायर कह रही हूँ, Z2 की वैल्यू क्या आई, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो हमारी क्या आई Z, और ये आ गई 5। हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। ओके, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे, ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा स्क्वायर, और रूट और 5 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दिया था। ठीक है, ये रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा z2, और ये आ जाएगा जस्ट 5, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हाफ, हाफ से ये स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो लेट मी सी द टाइम, व्हाट इज द टाइम, 11:45 हो गए। ओके, हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, व्यूअर्स हैं बैठे हुए, तो लेट्स डू बी पार्ट ऑफ इट। इसके बी पार्ट में 3 ही पार्ट हैं, तो कोशिश करते हैं क्वेश्चन 5 को कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ देर आर 5 व्यूअर्स तो वी कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चन 5 का ही बी पार्ट कर लेते हैं, ताकि ये हमारी जान छूट जाएगी, और फिर हम ताकि नेक्स्ट जो हमारी मंडे को क्लास है हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 का जो नेक्स्ट पार्ट है, देखें क्वेश्चन 5 का ये 4 पार्ट था, ये बी पार्ट इसके 3 पार्ट्स हैं, इसको कर लेते हैं, फिर हम ये फर्दर क्वेश्चन फिर मंडे को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कर लेंगे। लेट्स फाइंड, अच्छा अब यही सवाल है, लेकिन आपको अब फाइंड करना है z1 प्लस z2। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, प्लस करना है, आसान है। पार्ट 2 में क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, तो आसान है, शॉर्ट शॉर्ट है, मेथड कर लेते हैं। अच्छा जी, देखते ही पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि z1 और z2 आपस में पहले क्या हो जाएंगे, z1 और z2 आपस में ऐड हो रहे हैं। जब आप इनको ऐड कर लें ना, फिर मॉड कर लें, इसमें है क्या। जब भी मैंने कहा इसको कर लो, फिर बार बार इस सवाल को करना पड़ेगा। z1 और z2 मॉड क्यों लगा रही हूँ, सबसे पहले मैंने हमेशा तुम्हें कहा है ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व किया करो, कहा है, बस ये समझ लो कि सबसे पहले आपने मॉड के अंदर के चीज़ों को सॉल्व करना है, दैट इज़ z1 प्लस z2। तो ऐड कर लो, z1 क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ऐड करना है, ये ब्रैकेट भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐड में क्या मसला आ रहा है, ऐड में साइन थोड़ी चेंज होती है। 1 माइनस 2 आयोटा ऐड कर देंगे z2 से 2 प्लस आयोटा से, ऐसे ही है। ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो, वैसे भी नेक्स्ट स्टेप में खोलनी होगी, वैसे भी प्लस है तो प्लस में तो आगे साइन चेंज नहीं होती। ये आ गया 1 क्यों आएगा, यहाँ देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, माइनस की साइन आएगी, 2 में से 1 गया तो 1 आयोटा आ जाएगा। बात समझ में आई, ये माइनस का 2 आयोटा और इस आयोटा के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो हमारा आंसर z1 प्लस z2 का आंसर ये आया है। अब इसका क्या ले लो, मॉड ले लो। ठीक है ना, मॉड ले लिया, मॉड ले लिया। मॉड का फॉर्मूला फिर से वही रिपीट टेलीकास्ट है। मॉड का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था। मॉड का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। a इज़ द रियल पार्ट और b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आयोटा नहीं लिखते हैं इसके अंदर, तो ये फार्मूला लगा देते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, प्लस लगेगा b का स्क्वायर, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लगता फार्मूले में। z1 प्लस z2, 3 3 क्या हो गया भाई, 9 हो गया, 9 और 1 1 1, 9 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया। दिस इज़ योर आंसर। छोटा सा था इसलिए मैंने कहा चलो कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो तो भी ब्रैकेट सॉल्व करनी है कि नहीं है। नेक्स्ट वाले में भी क्या कर रहे हो, पार्ट 2 में भी ब्रैकेट सॉल्व, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ पहले सॉल्व होगी, यानी कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 पहले होगा और मॉड फिर लगेगा, फिर मॉड का फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। z1 क्या है भाई, 1 माइनस का 2 आयोटा, z2 क्या है 2 प्लस आयोटा। अब दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, लेकिन हम फार्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करो क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। 1 तो लिखा ही नहीं, 1 को पहले इन सब से, फिर 2 आयोटा को इन सब से। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा से, माइनस के 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा से। 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट खोल रही हूँ, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस प्लस साइन भी मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस
माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब क्या हो गया, ओके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी रखेंगे 2, यहाँ देखो माइनस की साइन आएगी, 4 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में से 1 गए 3 आयोटा, ठीक है 4 में से 1 गए तो आपका क्या आ गया 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ लिख लो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। ओके यहाँ मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की है। चलो अब यहाँ आ गए 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, अब ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी हमने मॉड नहीं किया, अभी हमने क्या किया Z1 और Z2 फाइंड आउट किया है। अब हमें इसका क्या कर लेना है, मॉड ले लेना है, ठीक है Z1 Z2 का मॉड, और मॉड का फॉर्मूला हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a इज़ द रियल पार्ट, b इज़ द इमेजनरी पार्ट, बट आयोटा नहीं लगता। ओके a की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, सही हो गया, b की वैल्यू है 3, ठीक है b की वैल्यू है 3, लेकिन 3 के साथ माइनस लगा, ये तो प्लस फॉर्मूले का था, सही है प्लस फॉर्मूले का है। b की वैल्यू -3 है जो आपने लिख दी। अब आ जाते हैं 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर माइनस की साइन पे भी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, 16 और 9 कितने होते हैं भाई, 16 और 9 होते हैं 25, ठीक है 25, और 25 का जो स्क्वायर है वो होता है 5, है ना, 5 5 ज़ा 25 है, तो दिस इज़ योर आंसर, 5 आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसी का पार्ट थर्ड, ठीक है ये 5 आपका आंसर आ गया क्योंकि 16 और 9 जो है 25 थे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5। अच्छा जी इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन 6 देख रहे हो स्टिल रह गया है, कोशिश करते हैं कि पहले देख लेंगे व्यूअर्स कितने हैं, वरना फिर हम और निपटा देते हैं, क्वेश्चन 6 आसान बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास Z1 अपॉन Z2 और फिर मॉड लगाए। अगेन मैंने आपसे कहा है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ पहले सॉल्व होती है, तो Z1 को Z2 से पहले डिवाइड करो फिर मॉड लेना। तो सोल्यूशन में Z1 और Z2 पहले डिवाइड होंगे और फिर आपने मॉड लेना है। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। आपको कह रखा है कि जब क्वोशंट यानी कि डिवीज़न या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो हमें जो है कॉन्जुकेट कराना पड़ता है, यानी रैशनलाइज कराना पड़ता है। कॉन्जुकेट कराते हैं, कॉन्जुकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें कॉन्जुकेट कराना होता है, और ये जो डिनोमिनेटर में से हमें आयोटा को मतलब इमेजिनरी पार्ट को रिमूव कराने के लिए हम ये काम करते हैं। तो प्लस का आयोटा चेंज हो जाता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कॉन्जुकेट से कराते हैं। तो 2 प्लस आयोटा की जगह 2 माइनस आयोटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये चीज़ मैंने 85वीं दफ़ा बता दी। Z1 Z2 और आपने अब क्या फार्मूला तो लग नहीं सकता, नीचे फार्मूला लग रहा है, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में और सेम टर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ठीक है। ये आयोटा है जो कि लिखा नहीं जा रहा है। अब ऊपर देखो तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से, ठीक है, और माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा से, यानी ये सेम नहीं थे ना, ये 1 था ये 2 था, तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हुए 1 को इस 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सही हो गया। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस का आयोटा हो गया, माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाओ तो 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। अच्छा जी अब देखो Z1 Z2 क्या आ रहा है, 2, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 आयोटा, और 4 और 1 5 आयोटा, और ये 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने रख दी है, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी है -1, ठीक है। 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस का 2 कट गया, ठीक है।
और हमारा आंसर आया माइनस का, नज़र आ रहा है, आंसर आया माइनस का 5 आयोटा। 4 में से 1 गए, ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी, ये देख यार, ये मैं माइनस का स्क्वायर क्यों नहीं लिखती हूँ, ये देखो माइनस है, ये हमेशा पता नहीं क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, सही है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला था, ये हमेशा पता नहीं क्या हो जाता है, ये माइनस है प्लस कैसे हो जाता है, ये माइनस है माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, माइनस आयोटा आपका आंसर आया। लेकिन आंसर अभी कहाँ है, इसका तो मॉड भी लेना है ना। चलो मॉड लेते हैं, इसको मिटा दूँ, चलें जी मॉड लेना है तीसरे पार्ट का। चलें मॉड लेना है, अब हमें क्या करना है, Z1 Z2 का हमारा आंसर आया था माइनस आयोटा, जो कि आपके सामने है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि हमें इसका मॉड लेना है। अब मॉड लेते हुए अगर मुझे लेना है तो तुम्हें पता है कि मॉड का फॉर्मूला भी तो होगा, है ना भाई। हमें इसके लिए क्या करना होगा, मॉड का फॉर्मूला भी तो रखना होगा। तो माइनस आयोटा तो आंसर आया है, लेकिन तुमने क्या लिखना है कि यहीं पे लिखना है, माइनस आयोटा तो आया है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में रियल नंबर रखना है। रियल नंबर कुछ नहीं है तो 0 है, और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। तो अब मैं इसका मॉड ले लेती हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अपने पास क्लियर करो, क्योंकि फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला है हमारा a² प्लस का b², ठीक है। अब ये Z1 अपॉन Z2, और a² का मतलब है रियल पार्ट कुछ नहीं था, 0 सपोज कर लिया, 0 का स्क्वायर। b² का मतलब इमेजिनरी पार्ट, आयोटा से पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 है, उसका स्क्वायर। सही हो गया, चलो भाई सही है, ओके। ये माइनस का आयोटा आया था, ये मैंने प्लस, देखो यहाँ माइनस आयोटा, ये प्लस क्यों लिख दिया, यहाँ माइनस आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने क्या होगा, फॉर्मूले में प्लस है और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो माइनस का 1 आयोटा। यहाँ देखें ज़रा, हमारा आंसर आया था Z1 और Z2 का आंसर था माइनस आयोटा, ये रहा माइनस आयोटा, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, इसका रियल पार्ट कुछ नहीं है तो 0 है। ये a की वैल्यू 0 रखी, प्लस रखी, b का मतलब है द रियल पार्ट। रियल पार्ट में वैसे तो फॉर्मूले का प्लस आ गया, लेकिन इसके पास इसकी वैल्यू है माइनस का 1, जो कि इधर आएगी, सही है। b यानी कि रियल पार्ट, आयोटा से आगे कोई नंबर ना हो तो 1 होता है, मैंने लिख दिया, अब मैंने मिटा दिया, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, तो -1। अब क्या करोगे, 0 आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, और 1 1 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ व्हाट, 1। अगर 1 का आप स्क्वायर रूट लो तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। इस तरह ये क्वेश्चंस होंगे। कितने व्यूअर्स हैं, क्वेश्चन 6 कर लें। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, और हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, वरना क्वेश्चन 6 बहुत आसान है, बल्कि नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। तो भाई आज की तारीख़ में सब भाग गए। आज की तारीख़ में जस्ट वी हैव डन क्वेश्चन 4 और 5 के आपको पता है कि बहुत लंबे चौड़े थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो क्वेश्चन 6 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।